जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं और डीएलएड को से अभ्यर्थी हैं जो कि पेपर 2 क्वालिफाई हैं, उनके लिए भी एक चांस है। बट अभी जो वैकेंसी आई है, इसमें एक समस्या ये है कि सीटों की संख्या 6 to 8 में बहुत कम है, जो कि 1 to 5 की तुलना में लगभग आधी है। और दूसरी बात है कि किसी-किसी जिले में सीटें हैं ही नहीं। तो आज हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे, आपका भाई सर्वेश आपको यही बताने का प्रयास करेगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के किस क्लास के लिए कितनी सीटें हैं और आपके पास कौन-सी डिग्री है, तो आप टीआरई 2 में 100% सफल हो जाइएगा। और टीआरई 1 का अब क्या हुआ? क्या उसका कोई रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि कहा जा रहा है कि 1-2 रिजल्ट आएगा, मतलब वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट होगा, मेधा सूची का रिजल्ट होगा, क्या होता है? एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज न्यूज में आएगी तो वो आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है साफ साफ शब्दों में। विज्ञापन संख्या 27/223 2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों के लिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों के लिए नियुक्ति हेतु स्वेग भारतीय उम्मीदवारों का देख रहे हैं। मतलब बीपीएससी 2.0 में भी आपका जो है ये सिस्टम खत्म है, जो मिसाइल नीति समाप्त कर दी गई है और भारतीय उम्मीदवारों के लिए है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpscbihar.nic.in पर उपलब्ध है। ओके, अब हम लोग सीट वाइज देख लेते हैं। पहले तो आपके पास जो है 6 to 8 की ही सीटें हैं। इसमें आपको देखिए, अगर आप गणित और विज्ञान से हैं तो आपके लिए बेहतर है, और आप लड़का है तो आपके पास है 5,850 सीट। और अगर आप सामाजिक विज्ञान के हैं तो 4,180 सीट है मात्र। और 4,180 सीट में अनारक्षित सीट है 1,625। भाषा में कुछ सीटें की संख्या अच्छी है, 699 है, हिंदी में 898 है, अंग्रेजी में और 441 है संस्कृत में, और 361 है उर्दू में, 362। ओके, इस तरह से यहाँ देखा जाए तो कुल पद लड़कों के लिए है 16,140, और 16,140 में 1,000 लड़कियां तो आ ही जाती है लड़कों के पद में। तो आप समझ लीजिए लड़कों के लिए पदों की संख्या मात्र 15,000 है, और लड़कियों के लिए 50% आरक्षण के बाद पदों की संख्या भी लड़कियों के लिए भी 15,000 है। अतः 6 to 8 में पीआरटी जैसा ही हाल होने वाला है। जैसे पीआरटी में लगभग 60% गर्ल्स क्वालिफाई की है, उसी तरह 60% 6 to 8 में भी गर्ल्स का ही जॉब होने वाला है। अतः जो भी बच्चे सिर्फ बीएड हैं और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं, उनके लिए कांटे की टक्कर है, टफ कंपटीशन है, डेली पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप बीपीएससी 2.1 में 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता बहुत ही विकराल है, घनी है, ओके। बस मूल वेतन में पीआरटी का 2500 है, और यहाँ पे आपका 28,000 25,000 है, और यहाँ पे मूल वेतन 28,000 है। ओके, और परीक्षा की अवधि वही है, परीक्षा मान्य अवधि आपका 2 वर्ष तक जो है परीक्षा पीरियड चलता है। 9-10 में सीटों की संख्या अच्छी है सब्जेक्ट वाइज। हिंदी में देख रहे हैं आप, हिंदी में टोटल यहाँ लड़कों के लिए यहाँ पर 35% महिलाओं को आरक्षण है। इसीलिए जब आप न्यूज, आप किसी वीडियो को देखे होंगे तो वहां पर तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार या अतुल प्रसाद कह रहे हैं कि ओवरऑल 1,20,000 जो 2.1 की 0.1.0 वैकेंसी आ रही हुई है, उसमें ओवरऑल 48% महिलाएं सेलेक्ट हुई है। ओके, तो खैर किसी को भी नौकरी मिले, बस नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगारी का धब्बा हटना चाहिए, आपका जीवन सुदृढ़ होना चाहिए। इसके लेकर सर्विस क्लासेस केजीजी हमेशा प्रयासरत है और आपके मार्गदर्शन देता आ रहा है। और आपको पता है कि बीपीएससी 1 में, टीआरई 1 में हमारे
लगभग 70-75 प्रश्न ऐसे आए थे प्राइमरी में, जो कि हूबहू हम ही के द्वारा पढ़ाया गया था। तो ये सभी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर 3000 यहाँ मूल वेतन में वृद्धि हो जाता है 9-10 में, और फिर 3000 आपका जो है माध्यमिक विद्यालय विशेष विद्यालय का अध्यापकों की रिक्ति है। ये विशेष विद्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विद्यालय और पिछड़ी पिछड़ा वर्ग विद्यालय। ओके, उसके बाद ये आपका 11-12 का है। इसमें भी इस बार सब्जेक्ट वाइज सीटें ठीक है, और यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 18,000 है बॉयज के लिए और 6,000 है गर्ल्स के लिए। और इसका मूल वेतन बस 1,000 बढ़ता है, मात्र 32,000 रुपया प्रति माह मूल वेतन है। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के 50,000 के आसपास जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं तो डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी भर सकते हैं जो पेपर 2 क्वालिफाई हैं। दूसरी बात यह है कि 6 to 8 में भाषा विषय के अध्यापकों के स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स या अनुशांसिक सब्सिडी में भाषा आप पढ़े हैं तभी भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो है अगर एसएसटी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास इन सभी जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पाठित हो। और अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पाठित हो। ओके, और कहता परंतु 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 5% छूट दी जाएगी। और ये छूट सिर्फ बिहार के लिए होगा, बिहार के बाहर के किसी के लिए नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी 1 में बहुत सारे ऐसे महिलाएं आ चुकी है जो कि इस 5% के छूट के वजह से शिक्षक बन गई है, और अब कागज जांच में उन लोगों को यहाँ से रुखसत किया जा रहा है। और ऐसे में मैं कल ही एक ऐसी शिक्षिका से मिला जो कि केवीएस पीआरटी में भी सिलेक्टेड थी। वैसे तो मैं भी केवीएस पीआरटी में सिलेक्टेड हूँ और बीपीएससी में भी सिलेक्टेड हूँ। तो मैं बीपीएससी में ही जॉब कर रहा हूँ, केवीएस पीआरटी के लिए मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने वहाँ पे छोड़ दिया है, इंटरव्यू देने जा ही नहीं रहा हूँ। वैसे मेरा इंटरव्यू कल है 6 तारीख को। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि पढ़ते रहिए, जीवन पढ़ने का नाम है, बढ़ते रहिए। लेकिन क्या है कि 10-5 हजार रुपया ज़्यादा के चक्कर में घर परिवार छोड़ने के बाद माता पिता का सेवा करने का अवसर सुनहरा नहीं मिल पाएगा। शिक्षकों के पास सबसे अतुल्य धन नहीं होता है, वो परिवार के साथ रहता है। ओके, तो बाकी आप लोग सब जानते हैं कि आप लोग स्टेट पेपर 1 पास है तो 9-10 के लिए, और स्टेट पेपर 2 पास है तो 11-12 के लिए भर सकते हैं। सारी प्रक्रियाएं आपको बता दी गई है। आप लोग बस क्या कीजिए, तैयारी में लग जाइए, और तैयारी में लगे रहिए और आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। 5 तारीख से आप लोगों का फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट है, तो आप लोग 5 तारीख को फॉर्म भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने के बाद जो है आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी अगला साल यानी कि जो 2024 आए तो आप सब जैसे मेहनतशील बेरोजगारों का अच्छा दिन आए। वो जैसे कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया गया, वहां मैं भी उपस्थित था। तो गांधी मैदान में सिंबॉलिक नियुक्ति पत्र दिया गया, कुछ लोगों को दिया गया, बाकी सबों को तो जिला वाइज पे ही बांटा गया। लेकिन वहां जाना की खुशी कुछ अच्छी खुशी थी। वहां लगा कि चलो हम लोग शिक्षक बन गए हैं, अब हम लोग यहाँ आ गए। तो इस तरह से आप लोग भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष करते रहिए। एक ना एक दिन सफलताएं जरूर मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा सभी आदमी। और आर्थिक रूप से कमजोरी दावा करने वाले आवेदक बिहार के अधिकतम अधिसूचना इतना दिनांक 26 में विविध पद में सक्षम पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत संबंधित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में हो। ये तो होगा ही सबों के पास, क्योंकि अभी बीपीएससी 1 तो लगभग सभी, टीआरई 1 सभी भरे होंगे। जल्दी से आप लोग आवेदन कीजिए और चैनल से जुड़िए। पढ़ाई लिखाई चालू करा जाएगा, और अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि सिलेक्शन हो। और खास करके जो 6 to 8 है उसके लिए ही इस चैनल पर क्लासेस होगी, क्योंकि 9, 10 और 11, 12 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं है। अब तो पता है कि स्मार्ट वर्क स्मार्ट टीचर के प्रावधान के तहत 9 बजे विद्यालय पहुंचना होता है और 4 बजे विद्यालय से मुक्ति मिलती है।
आज संडे है इसलिए अच्छे से वीडियो बनाया जा रहा है। तो विध्वंसकारी वैकेंसी आ चुकी है बिहार में और वैकेंसी आने वाली है, आपका एसएससी सीजीएल 3 भी आने वाली है। तो इस सबों में लगे रहिए, दरोगा की भी वैकेंसी आई हुई है। मैं दरोगा का स्पेशल आदमी हूँ, 2 बार दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन अब पढ़ाने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। चलिए देखते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सीट वाइज वैकेंसी आपको बता दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।